ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला है, बोलो अली मौला, अली मौला, अली मौला। ब्रादरान इस्लाम, आखिरी मरला और मेरी तकरीर का वाइंड अप, और ये खुदा के लिए अपने दिल के कानों से और तवज्जो से मेरी इन बातों को आपने सुनना है। हम तस्लीम करते हैं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। आज एक बहुत बड़ा मसला मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अब कहते हैं जी कि चलो अली मौला की तो शानें हैं, तो जब रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद को भी कहा ये हमारा मौला है, फलां को भी कहा मौला है, तो उनको मौला क्यों कि नहीं कहते? इसका मतलब है आपको सिर्फ एक अली मौला लगे। देखो, हम समझाने के लिए अर्ज करते हैं, बाज अलकाब और बाज शानें बाजों के साथ ऐसी मखसूस हो जाती हैं कि बाकियों में भी वो कमाल होता है, लेकिन जिनके साथ वो चीज शोहरत पजीर होती है फिर उनके नाम का वो हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई साहबी भी कंजूस नहीं था, सारे सखी थे, पर गनी उस्मान को कहते हैं। कोई सहाबी जालिम नहीं था, आदिल थे, लेकिन अदलो इंसाफ का पेकर फारूक, हजरत सईदना फारूक आजम हजरत उमर को कहते हैं। इसी तरह सारे ही साहबा सच्चे थे, पर सिद्दीक लकब किसका है? अबू बकर सिद्दीक। अब यहां एक अहम तरीन मसला मैं अर्ज करता हूं। अगर यूं ही आप सवाल उठाते हैं तो फिर हमारा भी एक सवाल है। मेरा पहले अकीदा सुन लो, मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अस-सिद्दीकुल अकबर कहता हूं, क्योंकि मौला अली ने फरमाया, ये शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है कि अबू बकर का नाम सिद्दीक अल्लाह ने आसमानों पर रखा, अस-सिद्दीक। पर इंतहाई मादरत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, माइक के ऊपर बोलते हुए कैमरे के सामने ये फकीर आप सबके सामने ऐलान कर रहा है कि मौलाए कायनात में, बल्कि ये भी इसलिए अर्ज कर दूं, अभी चंद दिन हुए गोलरा शरीफ की ज़ैब ज़ीनत हजरत जामी सरकार, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि ए अली फारूक आजम तो लकब है आपका, ए वसीये मुस्तफा सिद्दीक अकबर कौन है? लग गया जनाब, शोर मच गया जी, गोलड़े में रफ्जियत हो रही है, फलां हो रहा है। जामी साहब अपनी वजाहत करें, इन्होंने किस सेंस में कहा है? हुजूर जामी साहब बाद में बताएंगे, हम आपको उनके गुलाम पहले बताते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। या तो आप बिल्कुल चिट्टे हो, चंद चीजें तुमने रटी हुई हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर जानबूझकर तुम असमत और शान मौला मुर्तजा छुपाते हो आवाम से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा ये रवैया ये तहकीक के दरीचे खोलता है, क्योंकि हर बंदे को फिर जैसे लगता है ना हल्का सा करंट, तो कहते खदो फिर मैं तक ही लेना है, जब मैं फिर कुछ चीजें आज ही तकियां तो मैं आपको बताता हूं। मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ किबला सैयद बादशाहों के मौजूदगी में ये ऐलान है, मैं फिर कहता हूं अबू बकर अस-सिद्दीकुल अकबर है, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये जो लकब है अस-सिद्दीकुल अकबर, ये अहले सुन्नत व जमात की सही सनद किसी अजीज की किताब में नहीं है कि हुजूर ने हजरत अबू बकर को कहा कि तू अस-सिद्दीकुल अकबर। बल्कि हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह ने यह लकब हजरत अली को दिया है। इब्ने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, काला अली, हजरत इब्ने माजा सियासता, और ये जो इब्ने माजा की हदीस है, इसकी सनद में इमाम बोसीरी लिखते हैं कि इसनादु सहीहुन व रिजालु सिकात, इसके सारे रावी सिकाएं और ये सनद सही है। ये जरा थोड़े जे इल्मी गल्लामी रिकॉर्ड होते हैं, आ जामन्ना परेशान हो गए हो। हजरत अली फरमाते हैं ना अब्दुल्लाह वाखु रसूलुल्लाह, मिंबर पे बैठे फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रसूलुल्लाह का वीर हूं, व अना सिद्दीकुल अकबर,
मैं सिद्दीक अकबर हूं, ला यकूलु आबादी इल्ला कज़्ज़ाब, मेरे बाद कोई किसी के लिए कोई दावा सिद्दीक अकबर का नहीं करेगा मेरे बाद सिवाय कज़्ज़ाब के। मैंने उस वक्त नमाज पढ़ी कि अभी 7 साल लोगों को नमाज का पता ही नहीं था। और लावा लगन हैदर, अब सवाल पैदा होता है कि क्या मौलाए कायनात ने ये खुद दावा किया कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, या इस दावे के पीछे मौला अली के पास कोई दलील है? जी हां, अहले सुन्नत की हदीस की किताब मुस्नद बज़्ज़ार, इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क, तबरानी ने मौजमुल कबीर में, अर्रियादुन नदरा, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं, ये हदीस नंबर 1, समेतु रसूलुल्लाह यक़ूलु लि अली अंत सिद्दीकुल अकबर, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया तू सिद्दीक अकबर है। व अंतल फारूक अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, तू फारूक है जो हक और बातिल में तमीज करने वाला है। व अंत यासूबुल मोमिनीन, व फी रिवाया अंत यासूबुद्दीन, तू यासूबे दीन है। आपने उलमा से सुना होगा कि यासूब उस मक्खी को कहते हैं जो मलका मक्खी होती है, शहद की मक्खियों में एक मक्खी होती है जिसको पकड़ के वो अंदर डालते हैं, उस क्या बोलते हैं, वो शहद का छत्ता होता है, तो सारी मक्खियां फिर उधर ही आती हैं। उसकी तहकीक अगर आप पढ़ें तो उसकी तहकीक में इमाम दिमयरी ने और कई लोगों ने लिखा है कि ये जो मलका मक्खी होती है, जिधर ये जाती है मक्खियां, ये अंदर बैठी होती है, वो सारी बाहर लगी होती हैं कि साडा अंदर कोई बैठा होया है। आगे बढ़िए, इसकी गहराई में जाकर आप डीपली इसकी तहकीक करें तो आपको मिलेगा कि इसकी एक और ड्यूटी होती है। जब ये 2 काम होते हैं, नंबर 1 ये ऑर्डर देती है कि अंदर का जो घर बनाना है उसकी डिजाइनिंग क्या रखनी है, यानी कितने जावियों वाला घर बनाना है। इस पे एक पूरा लेक्चर है मेरा, इस पे हमने पूरी तहकीक की हुई है कि ये कितनी बड़ी जो इंजीनियरिंग है कि जो 5-6 जावियों वाला ये घर बनता है, ये एक पूरी तहकीक के बारे में तवज्जो मेरी तरफ रखना है। जब वो घर बन चुकता है तो जो वर्कर मक्खियां होती हैं उनको ये मादा, ये जो मलका मक्खी होती है, जो यासूब होती है, ये भेजती है जाओ तुम लेके आओ। उनको हदायत होती है कि वो फलों से या फूलों से रस चूसें, किसी गंदी जगह ना बैठें,